नमस्कार मित्रों। बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा है कि प्रशस्त ऐप में काम करते समय जहाँ सिंगल टीचर हैं उनको दो आईडी बनाना है और दो आईडी से काम करना है, एक प्रिंसिपल आईडी और एक टीचर आईडी। या फिर जहाँ प्रिंसिपल अपने खुद से सर्वे करना चाहते हैं, अर्थात प्रिंसिपल एज ए टीचर भी सर्वे करना चाहते हैं, वो सर्वे कैसे करें। क्योंकि वर्तमान में जो ऐप है प्रशस्त ऐप, उस ऐप में लॉग आउट करने के बाद आप दूसरा आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में ये ऐप ऐसे ही काम कर रहा है, आने वाला दिन में शायद सुधार हो जाए, लेकिन वर्तमान में आपको एक ऐप से आप दो आईडी चला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो दो ऐप लोड करना पड़ेगा, जो सब मोबाइल में होता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है तो सबसे पहले आप सेटिंग में चल जाइएगा। और सेटिंग में जाने के बाद, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं सेटिंग में चला गया और सेटिंग में जाने के बाद आप वहाँ से जो आपका सर्च बार है, सर्च बार में आप सर्च कीजिए डुअल ऐप। तो यहाँ डुअल ऐप में क्लिक करते ही, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरा मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है सारा ऐप शो करने लगा। मैं प्रशस्त ऐप पे जाकर उसके बगल में जो बटन दिया हुआ, मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और कुछ देर के बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद ही एक दूसरा ऐप क्रिएट होके मेरा मोबाइल पे आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ही ऐप दो हो गया है। दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी मोबाइल नहीं है तो किसी अन्य मोबाइल से काम करने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको मैं आगे बताऊँगा। आपसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले अगर आपको संदेह हो तो आप एक बार इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही लोड कीजिए। मुझे ये ऐप्स थोड़ा सही लगा तो मैं इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपसे फिर से अनुरोध होगा कि आप किसी भी ऐप के काम करने से पहले एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए, इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। और प्रशस्त ऐप में काम करने के लिए विभाग द्वारा जो आपको जानकारी मिली है, आप उसी जानकारी पर काम कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से होगा, इसलिए क्योंकि ये ऐप कुछ ना कुछ परमिशन आपसे लेता है। ये परमिशन देने से पहले आप एक बार ज़रूर इस ऐप के बारे में सही जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। परंतु आप और हम, बहुत लोगों के पास रेडमी का मोबाइल नहीं है। हालांकि अभी रेडमी के अलावा बहुत सारे ऐप में डुअल ऐप या क्लोन ऐप बोल के भी ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके मोबाइल में है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही मोबाइल में हम एक ऐप को दो कैसे करें और प्रशस्त ऐप का काम भी कैसे करें, दोनों मैं एक साथ ही आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ऑन कर लेंगे और प्ले स्टोर ऑन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे पैरेलल स्पेस ऐप। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ खुल के आया ये पैरेलल स्पेस, ये जो ऐप आ गया, ये ऐप ही आएगा। ऐसा बहुत सारा ऐप आपको मिल सकता है, बट मुझे थोड़ा सा ये ऐप सेफ़ लगा। मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर आप सिंगल टीचर हैं और या फिर आप हेडमास्टर होके भी सर्वे करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। वर्तमान में तो नहीं हो रहा है, आने वाला दिन में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी इंस्टॉलिंग होने में कुछ समय लग रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा पैरेलल ऐप लोड हो गया है। यद्यपि इसका नाम पैरेलल स्पेस है, बट यहाँ पर पैरेलल ऐप दिखाता है। आप इस चीज़ को हम लोग खोल लेंगे तो खोलते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा आपसे। तो जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन मांगने का परमिशन मैंने अलाउ कर दिया। आप यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन का कुछ बॉक्स आएगा, जहाँ आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और एग्री एंड कंटिन्यू करने का फिर से कुछ ऑप्शन आएगा, जिसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुल के आएगा। और खुल के आने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऐड का बटन है, इस ऐड का बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी
ऐप है सारे ऐप शो होने लगेंगे। आपको स्क्रॉल अप एंड डाउन करके आपको प्रशस्त ऐप को ढूंढ लेना है, क्योंकि आप पहले से प्ले स्टोर से प्रशस्त ऐप लोड करके रखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्रशस्त ऐप यहाँ आपको मिल गया। यहाँ प्रशस्त ऐप ऑप्शन आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्रशस्त ऐप शो कर रहा है। तो मैं इस प्रशस्त ऐप के बगल में जो ऐड बटन है, इस ऐड बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपको देखना है कि हम कैसे इसको चलाएंगे। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप पैरेलल इस पे ऐप को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद इस पैरेलल ऐप के अंदर से आप प्रशस्त ऐप को कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रशस्त ऐप को इस तरह से टच करके रखिएगा। और टच करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट शॉर्टकट, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो सेव ऑप्शन आएगा उस सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ सेव करने के बाद ही जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा दो ऐप बन गया है, प्रशस्त ऐप 2 बन गया है, एक प्रशस्त 1 बोल के आप दोनों ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि प्रशस्त ऐप का जो मैंने अभी डुअल ऐप बनाया, चाहे आप रेडमी का मोबाइल से बनाइए, चाहे आप पैरेलल ऐप के माध्यम से जो दूसरा ऐप बनाएं, दूसरा ऐप में कैसे प्रशस्त ऐप का अकाउंट क्रिएट करना है या प्रशस्त ऐप का लॉगिन कैसे करना है, मैं इसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले प्रशस्त ऐप को हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम प्रशस्त ऐप को क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जैसा सभी आप लोग जानते हैं। यहाँ जैसा कि रजिस्टर एज न्यू यूज़र आएगा, तो रजिस्टर एज न्यू यूज़र में आने के बाद पहले जी का सिंबल आता था, अभी ऐसा आ रहा है। तो आपको रजिस्टर विथ गूगल में जाना है। पहले जी का सिंबल में क्लिक करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको रजिस्टर विथ गूगल में ही क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर तो कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ आपको ईमेल आईडी अर्थात आपका जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ध्यान रहे ये प्रशस्त ऐप का डुअल ऐप या पैरेलल ऐप में ही ऑप्शन आएगा, नॉर्मल प्रशस्त ऐप में ये ऑप्शन खुल के नहीं आता है। इस जगह पर हमें अपना जीमेल आईडी को डाल के लॉगिन करना है। जीमेल आईडी के तौर पर अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप उसी आईडी का यूज़ कीजिएगा। यानी आप अगर प्रिंसिपल अकाउंट बना रहे हैं तो स्कूल यूडाइस में जो ईमेल आईडी दी है उसी ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप टीचर अकाउंट बना रहे हैं तो आप कुछ भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन है उस नेक्स्ट का बटन पर हमें क्लिक कर देना है। वहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपका मोबाइल में ऐसा ऑप्शन आए तो सिंपल सा ये ईमेल आईडी जिस मोबाइल पर लॉग इन किया हुआ है उस मोबाइल को ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिएगा। वहाँ यहाँ जो जैसा यहाँ पर 88 दिखा रहा है, आपका जो भी नंबर दिखाएगा उस नंबर को चूज़ कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ट्राई अदर वे, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा सबके मोबाइल में आएगा, कोई गारंटी नहीं है, ऐसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ऐसा आ जाए तो ट्राई अनदर वे पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने बोलेगा, जहां आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड को आप यहां पर डाल दीजिएगा। और डालने के बाद देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पासवर्ड सही दीजिएगा, नहीं तो फिर लॉगिन नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कीजिएगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा जहां आपका अपना नाम, आपका जेंडर, डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर देना है। यहाँ डेजिग्नेशन के तौर पर अगर आप टीचर अकाउंट बनाए तो टीचर अकाउंट दीजिएगा, अगर प्रिंसिपल अकाउंट बना रहे हैं तो प्रिंसिपल अकाउंट दीजिएगा, और अगर आप स्पेशल एजुकेटर का अकाउंट बना रहे हैं तो स्पेशल एजुकेटर चूज़ कीजिएगा। तो आप जो अकाउंट बना रहे हैं आप उसी अकाउंट को चूज़ कर लीजिएगा एज ए डेजिग्नेशन। और सब डिटेल्स भरने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा जहां आप कोई भी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, स्पेशल एजुकेटर हो या फिर आप टीचर हो, सबके लिए ये ऑप्शन खुल के आएगा जहां आपको स्कूल का यूडाइस देना है। यानी जिस स्कूल के लिए आप लॉगिन कर रहे हैं वो यूडाइस कोड देना है। और देने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन आएगा चेक यूडाइस कोड, इस चेक यूडाइस कोड पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका स्कूल का
सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। जहाँ नीचे में आपका क्लस्टर आएगा, क्लस्टर में आपका संकुल का नाम भरने के बाद एक डिक्लेरेशन बॉक्स आएगा जहाँ लिखा है आई hereby डिक्लेयर दैट द above इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू। इस पर इसका बगल में जो छोटा सा जो वर्ग बना हुआ है उस वर्ग पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपका वहाँ पर एक ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके नीचे देखिए ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह से आप एक मोबाइल पर 2 अकाउंट बना सकते हैं, एक जो ओरिजिनल ऐप के माध्यम से, जो उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आज मैं बना दिया कि पैरेलल ऐप या डुअल ऐप के माध्यम से भी कैसे हम 2 अकाउंट बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे हम दूसरा वाला अकाउंट में लॉगिन कैसे करें। फर्स्ट ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप डुअल ऐप में लॉगिन कर रहे हैं तो डुअल ऐप को खोल कर कीजिएगा, अगर आप नॉर्मल ऐप में कर रहे हैं तो नॉर्मल ऐप को कीजिएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस ऐप में काम कर रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जो पहले जो था उसका थोड़ा डिफरेंस आ गया अभी नया में। तो यहाँ सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है साइन इन विद गूगल, पहले नीचे का जी में क्लिक करना पड़ता था, लेकिन अभी नया ऑप्शन आ गया है साइन इन विद गूगल। जैसा कि आप तीर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं, आपको साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल वाला जो प्रशस्त ऐप है उससे क्लिक कीजिए, उससे यहाँ पर आइएगा तो आपको सारा का सारा ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है वो सारा ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाएगा। परंतु अगर आप पैरेलल ऐप या फिर डुअल ऐप का प्रशस्त ऐप से ये काम कीजिएगा, तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने अकाउंट बनाया डुअल ऐप के माध्यम से, तो मैंने जो ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ वही ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर आप नॉर्मल वाला प्रशस्त ऐप यूज़ करते हैं तो सारा ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल पर लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर शो करेगा, और अगर आप डुअल ऐप या फिर पैरेलल ऐप के माध्यम से कीजिएगा तो सिर्फ पैरेलल ऐप के अंदर में जो अकाउंट आप जिस ईमेल आईडी से बनाए हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी पे टच कर देना है और वेट करना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी पे टच कर दीजिएगा तो आपके द्वारा बनाया हुआ जो अकाउंट था वो अकाउंट यहाँ पर खुल के आ जाएगा। सिंगल टीचर या वैसे प्रिंसिपल जो एज ए टीचर भी काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप टीचर एवं प्रिंसिपल आईडी बनाने के लिए 2 अलग अलग आईडी का प्रयोग कीजिएगा। प्रिंसिपल आईडी बनाने के लिए वही ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिएगा जो आपका स्कूल डाइस में दिया हुआ है, अन्यथा एज ए प्रिंसिपल आप खुद ही वेरीफाई नहीं होंगे और ना ही आप टीचर को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप सिंगल टीचर हैं, आप खुद टीचर और प्रिंसिपल भी हैं, तो आप जैसे ही टीचर आईडी क्रिएट कीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल आईडी में वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा, तो आप प्रिंसिपल आईडी खोलकर वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। इस दोनों टॉपिक पर या बाकी टॉपिक पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कैसे लॉगिन करना है, कैसे सर्वे करना है, सारा बातों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूँगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर लगे किसी और के लिए भी ज़रूरी है तो शेयर कीजिएगा। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों से मांगूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए और इतने देर तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।